बोलूँगा कि बैक टेस्टिंग जो होती है वो एक ट्रेडर की बैकबोन होती है। अगर जी वर्क नहीं करती फिर वो दोबारा यूट्यूब पे जाते हैं, फिर दूसरी स्ट्रेटजी देखते हैं, फिर उस पे काम करते हैं और यही जो है सीरीज़ उनकी चलती रहती है और वो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। सिंपल। जो है वो किसी स्ट्रेटजी पे टिक करके काम भी कर लेगा ना, वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। ये मैं बार-बार मैं स्टेटमेंट दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर किसी स्ट्रेटजी पे 1 साल तक टिक करके काम कर लेगा, वो प्रॉफिटेबल बन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो आज जो है वो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि 90% से ज़्यादा लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में लूज़ करते हैं, ट्रेडिंग में जो है वो अपना पैसा गँवाते हैं। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है? वो अपने इमोशंस को लोग है ना अपने मैनेज क्यों नहीं कर पाते? जैसे कोई भी पर्सन है, आप लोग भी ट्रेडर हो, तो अगर आपने जैसे कोई भी स्ट्रेटजी बनाई, कोई भी सेटअप बनाया, तो उसमें एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें कंटिन्यूअसली आपको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेडर हो, चाहे एक नॉर्मल ट्रेडर हो, हर किसी की स्ट्रेटजी में, हर किसी के सेटअप में एक फेज़ ज़रूर ऐसा आता है जब उसको ड्रॉडाउन और लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो उनसे जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो डील नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर आप है ना उन चीज़ों से कैसे हैंडल कर लेते हो? उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या रहता है? आपकी साइकोलॉजी क्या रहती है? तो इस टॉपिक पे जो है वो अपन थोड़ा-सा डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं कि मैं उस टाइम पे कैसे जो है वो डील करता हूँ और इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप है ना कैसे जो है वो उस टाइम को जो है वो आप सर्वाइव कर पाओगे। तो देखिए, अब जैसे कोई भी आप है ना कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडर है, अगर वो स्ट्रेटजी बना रहा है, स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, तो लॉसेस जो है वो आना तय है क्योंकि कोई भी मार्केट में है ना कभी भी जो है वो एक सीरीज में आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट नहीं देगी। आप कोई भी स्ट्रेटजी पे आप वर्क कर रहे हो, सेटअप पे आप वर्क कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट नहीं देती है। तो उस ड्यूरेशन में जब आपका ड्रॉडाउन आता है, आपकी लूजिंग स्ट्रिक्स आती हैं, तो उनको हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, वो ये है कि आपके पास में आपके सेटअप का जो है वो बैक टेस्ट रिजल्ट आपके पास में प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि बैक टेस्टिंग जो है, मैं आपको ये लाइन अभी बोल रहा हूँ, लास्ट में भी एक बार मैं आपको दोबारा ये लाइन बोलूँगा कि बैक टेस्टिंग जो होती है, वो एक ट्रेडर की बैकबोन होती है। अगर आपके पास में आपका सेटअप का, आपकी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट रिजल्ट नहीं है, तो वो टाइम वेस्ट है। वो टाइम वेस्ट है। आप जो भी कर रहे हो ना, अगर आपको उसका कुछ भी नहीं पता कि उसमें कितना लॉस हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, अब तो वो कुछ भी आपका काम का नहीं है। आप टोटली जो है वो मार्केट में टाइम वेस्ट कर रहे हो। सिंपल, आपको ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए। अब है ना यहाँ पे देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो कि बैक टेस्ट करते ही नहीं है। जैसे कि कोई भी रैंडम बंदा आया, यूट्यूब पे गया, कोई उसने स्ट्रेटजी देखी, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी देखी या जो है आपने कोई नॉर्मल प्राइस एक्शन पे कोई पैटर्न वगैरह पे देखा या कुछ भी आपने स्टॉक्स वगैरह में देखा, वो क्या करेगा डायरेक्टली जाएगा, दूसरे दिन अपने पैसा डालेगा अकाउंट में और स्टार्ट कर देगा ट्रेड करना। और 90% से ज़्यादा लोग यही करते हैं। 90% से ज़्यादा लोग यही करते हैं कि वो जाते हैं डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ दिन बाद उनको लॉस लगता है, फिर लॉस लग के फिर उनको समझ में आती है कि यार स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, फिर वो दोबारा यूट्यूब पे जाते हैं, फिर दूसरी स्ट्रेटजी देखते हैं, फिर उस पे काम करते हैं और यही जो है सीरीज़ उनकी चलती रहती है और वो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, सिंपल, ठीक है? अब वो बात आती है दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं, वो ये होते हैं कि है ना कि वो बैक टेस्ट करते हैं। अब है ना शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि है ना कि हम तो बैक टेस्ट करते हैं भाई, हमने तो किया है फिर भी हम नहीं टिक पाते। जो भाई अब जो लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं वो भी नहीं टिक पा रहे, तो उसका क्या रीज़न है? तो ये जो लोग होते हैं ना दूसरे टाइप के, ये बैक टेस्ट तो करते हैं बट ये 2, 4, 6 महीने का बैक टेस्ट कर लिया, जैसे कोई भी स्ट्रेटजी उन्होंने देखी यूट्यूब पे या कहीं से सीखा, किसी के थ्रू सीखा तो उसका 2, 4, 6 महीने का डाटा निकाल लिया। अब वो गलती क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने कोई भी ऑप्शंस की स्ट्रेटजी चेक करी, तो उनकी निगाह जाती है प्रॉफिट पे, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूँ कि जो स्ट्रेटजी आपने सीखी है या कुछ भी आपने खुद ने सेल्फ से डेवलप करी है, वो प्रॉफिटेबल होगी। तो उनकी निगाह जाती है सीधी प्रॉफिट पे कि ना कि ओवरऑल जो है मुझे 1 साल जो है वो ग्रीन में दिख रहा है मेरी स्ट्रेटजी का, या 1 साल तो बहुत दूर की बात है, वो 6 महीने ट्रेड वो करते हैं बैक टेस्ट कि 6 महीने में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, बस हो गया। तो उसके बाद में वो स्टार्ट कर देते हैं ट्रेड करना। लेकिन देखो, प्रॉफिट से ही मतलब नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी स्ट्रेटजी में एनालिसिस करनी होती हैं, जैसे कि आपको है ना आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपकी पर डे की लॉस लिमिट आपको पता होनी चाहिए। यहाँ गलती बहुत सारे लोग करते हैं और आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, आप सुन लो, आप अपने आप से नहीं भाग सकते। यहाँ पे मतलब उनको खुद को नहीं पता होता कि मुझे लॉस कितना लेना है भाई। नहीं पता होता उनको कि है ना कि भाई मैं आज ट्रेड लगाई है। अब उनको ट्रेड का भी पता नहीं होता, बस वो एवरेजिंग भाई नीचे गया ला और ले लिया, नीचे गया और ले लिया, या कट कट नहीं करते कि यार वो घूमेगा वापस से। भाई ऐसे नहीं होता। आपको आपकी पर डे की लॉस लिमिट आपको पता होनी चाहिए, पर ट्रेड आपकी लॉस लिमिट पता होनी चाहिए, आपको एक सीरीज में कितने लॉसेस लगने हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है वो पता होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इतनी सारी चीजें जो है होती हैं, छोटी-मोटी चीजें होती हैं जो कि आपको एनालिसिस करनी होती हैं और यही आपको हेल्प करती हैं आपको स्ट्रेटजी पे टिकने में।
ठीक है? अब अगर ये चीज़ें अगर आप अपने सेटअप में अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप बेटर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आप टिक जाओगे। नहीं, अगर ये चीज़ें किसी को नहीं पता तो आप कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, आप नहीं टिक पाओगे मार्केट में। अब ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक नॉर्मल ट्रेडर में यही तो डिफरेंस होता है। भाई मैं आज भी बता रहा हूँ, आज मुझे 7-8 साल हो गए, मुझे आज भी जो वो एक-एक हफ्ता एक-एक मतलब कि किसी स्ट्रैटेजी को चेक करने में 1 हफ्ते से ज़्यादा 15 दिन, 1-1 महीना भी लगा मुझे। सही बता रहा हूँ मैं, मुझे आज भी लगता है। तो आप तो यार मतलब अभी तो आपके 1 साल, 2 साल हुई होंगी आप में से बहुत सारे लोगों को। तो भाई आपको थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत है। बैक टेस्ट करो, अच्छे से चीज़ों को लर्न करो, ठीक है? उसमें एक-एक चीज़ों को एनालिसिस करो, बाकायदा आपके पास में डाटा होना चाहिए एक्सेल में। जब आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, ड्रॉडाउन आ रहा है, लूजिंग स्ट्रीक आ रही है, अपने डाटा तो अब है ना बात आती है कि जैसे कि है ना बहुत सारे लोग जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद में जो है वो कुछ ट्राई करेंगे कि है ना कि चलो हम अपनी स्ट्रेटजी में जो है वो ये सारे पॉइंट्स जो है वो एनालिसिस करते हैं। अब जैसे कि आपने है ना कोई भी स्ट्रेटजी सीखी है, यूट्यूब से सीखी है या कुछ भी आपने मतलब सेल्फ से डेवलप करी है, उसका आपको जो है वो कम से कम 3 साल का डाटा निकालना है, 6 महीने से काम नहीं चलेगा। अब तक जो सारी चीज़ें जो आप कर रहे थे उसको सबको छोड़ कर के कम से कम आपके पास में अगर स्ट्रेटजी का 3 साल का डाटा नहीं है तो आपको उस पे काम नहीं करना है। ठीक है? इस बात को अच्छे से समझ लो। अब आपको उसके बाद में स्टेप क्या आता है कि आप में से जैसे कोई भी स्ट्रेटजी आपने जैसे आपने सेल्फ से बनाई है तो उसका 3 साल का आपने डाटा भी निकाला है। एक-एक पॉइंट आपको क्लियर है कि इसमें मेरी कितनी लूजिंग स्ट्रीक्स हैं, कितना मेरा प्रॉफिट बनेगा, एंड में जो है ईयरली मेरे रिटर्न्स क्या हैं, ड्रॉडाउन क्या है, आपका जो है पर डे लॉस लिमिट क्या है, पर ट्रेड लॉस लिमिट क्या है, वो सारी चीज़ें जो वो आपने एक एक्सेल बना के रखा है या पेन पेपर पे जो भी आप करना चाहो, तो वो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अब पता है अच्छे से। अब स्टेप आती है कि उस पे स्टार्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोग यहाँ भी कन्फ्यूज़्ड हैं। अब जैसे कि है ना कि यार आपने देख लिया, अब है ना आपने देखा कि है ना कि मेरे तो 3 दिन की लूज़िंग स्ट्रीक है या मेरे तो इतना परसेंट का ड्रॉडाउन है। अब बहुत सारे लोग है ना कॉन्फिडेंस में बढ़ जाते हैं। अब उनके पास में जैसे सपोज़ करते हैं कि उनके पास में जैसे 10 लाख रुपए का कैपिटल है, 15 लाख का या 25 लाख का है, तो अब वो क्या करेंगे अपना फुल कैपिटल डाल करके जो है वो उस पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई सर ने बोला था कि है ना कि इन चीज़ों को एनालिसिस कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में 25 लाख थे और भाई स्टार्ट कर दो गेम। ठीक है? अब क्या गड़बड़ होगी कि अब तक तो क्या होता है ना कि आप ना एक छोटे कैपिटल से ट्रेड करते थे, ठीक है? आपका जो भी आप पहले ट्रेड करते थे कि है ना आपने सोचा होगा कि मेरे पास में 25 लाख है तो मैं भी 5-10 लाख से ट्रेड करता हूँ। अब आप फुल कैपिटल लेकर के आप उतर गए हो। अब उसमें गड़बड़ क्या होती है ना कि वो सब चीज़ तो ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन एक है ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फुल कैपिटल से कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। अगर आपको अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने है ना कोई भी 1 आध 2 साल भी अगर आपने टिक करके ट्रेड नहीं किया, तो आपके पास में जैसे सपोज़ करते हैं मैं एक 10 लाख का आइडल कैपिटल मानता हूँ, तो 10 लाख में से आपको सिर्फ़ जो है वो 2 या 3 लाख रुपए से ज़्यादा जो है वो आपको स्टार्टिंग में ट्रेड के लिए आपको जो है मतलब लेना है। 2-3 लाख रुपए से आपको स्टार्ट करना है। अब 2-3 लाख रुपए से आपको 6 मंथ आप ट्रेड करोगे अच्छे से टिक करके, तो उसमें क्या होगा ना कि आपने जो चीज़ें बैक टेस्टिंग में देखी हैं, तो आप जब वो रियल में करोगे ना तो कहीं न कहीं आपके साइकोलॉजी पे भी जो है वो आप देख पाओगे कि है ना कि मेरा साइकोलॉजी कैसी है, मतलब क्या चीज़ें मैंने जो बैक टेस्ट में जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो मेरे साथ में रियल में हो भी रही हैं या नहीं हो रही। क्योंकि ये भी कहीं न कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट है कि ये ना कई बार ऐसा होता है कि बैक टेस्टिंग में कुछ चीज़ें शो होती हैं बट आप रियल ट्रेड जब आप करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज़ आपको जो है उन 6 मंथ में पता चल जाएगी और एक छोटे कैपिटल में पता चल जाएगी। अब बात आती है जैसे कि है ना कि 6 महीने आपने कर लिया और आपके रिजल्ट्स भी मैच हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% होंगे, 100% कभी भी किसी के रिजल्ट्स मैच नहीं होते, मेरे भी नहीं होते। अगर आपके 70 टू 80% भी अगर आपके रिजल्ट्स अगर आपके मैच हो रहे हैं कि आपके ड्रॉडाउन भी उतना ही आ रहा है, आपके तो ऊपर-नीचे हो रहे हैं, तो उससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको है ना देखना है कि मैं मैच कर रहा हूँ वहाँ तक, मतलब जैसे 100% आपका है तो 80% तक मेरे रिजल्ट्स जो है वो मैच हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि है ना कि अब धीरे-धीरे कैपिटल आपको इनक्रीज़ करना है। अब भी गलती लोग ये करते हैं कि जैसे 2-3 लाख रुपए से प्रैक्टिस कर ली 6 महीने तो डायरेक्टली पूरा कैपिटल वो इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, 2-3 लाख रुपए से ट्रेड करने के बाद में उस कैपिटल को आप 5 ले जाओ। 5 से फिर ट्रेड करो आगे आने वाले 2-4 6 महीने 6 महीने आप मान लो, 6 महीने आपने अब पूरा 1 साल आपने जो है वो एक ट्रेड कर लिया और 1 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है। अगर आप में से किसी ने भी जो है वो 1 साल तक अगर किसी स्ट्रेटजी पे टिक करके काम भी कर लिया ना, तो तुम बेटा मतलब 99% जो ट्रेडर्स जो बाहर हो चुके हैं, तुम 1% ट्रेडर्स में आ जाते हो। ये नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग भी होंगे, है ना? आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मैं 1 साल तो बहुत दूर की बात है, 3 महीने भी किसी स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया हुआ। अगर जिस दिन कोई बंदा 1 साल तक जो है वो किसी स्ट्रेटजी पे टिक करके काम भी कर लेगा ना, वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। ये मैं बार-बार मैं स्टेटमेंट दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर किसी स्ट्रेटजी पे 1 साल तक टिक करके काम कर लेगा, वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा।
ठीक है? अब जो है 1 साल आपने पूरा काम कर लिया अच्छे से, अब 1 साल के बाद में जो है वो आप अपना कैपिटल आप इंक्रीज़ कर सकते हो, 10 लाख रुपीज़ भी आप कर सकते हो, जैसे कि आपको 1 साल का टाइम इनफ है, जो भी आप करना चाहो। ये जो है एक स्टेप बाय स्टेप एक ट्रेडर को जो है वो बढ़ना होता है, डायरेक्टली नहीं कि अपन कुछ भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी पिक कर ली, बस स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना। ये आपको थोड़ा 1-2 साल का टाइम लगता है, हर ट्रेडर को लगता है और इस तरीके से अगर आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे ना, तो मैं नहीं कहता कि आप यार लॉस मेकिंग ट्रेडर में आप होगे। ठीक है? आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? आगे भी अगर आपको ऐसे ही जो है वो कुछ क्वेश्चन्स के आंसर चाहिए, कुछ चीज़ें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे आपका मेरा नंबर मेरा सब जगह पे मेंशन किया हुआ है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालो। ऐसी वीडियोज़ जो है मैं आगे इन फ्यूचर आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।